कहना है कि ये भौगोलिक दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी आपने 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। कहाँ 1956 से लेके 2002-3 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेजों की एक तरह से श्रृंखला बन गई, लंबी लाइन बन गई मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में भी प्रयोग कैसा पूरे देश में, ये भी नवाचार हुआ कि अब हम केवल मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल देंगे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की बेस वो रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए किसी को मेडिकल कॉलेज बनाना तो वो अपनी बिल्डिंग बनाए, अपने सारी प्रोसेस कर ले। 300 बेड का हमारा हॉस्पिटल 10 साल तक हम उसको देंगे। 10 साल बाद वो डॉक्टर, दवाई, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, अर्थात अपन अगर सरल भाषा में बोलो, हमारा हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हम क्या करें उसमें। चलता हॉस्पिटल प्रैक्टिकल के लिए उनको दे दिया, जब उनका वो 700 बेड का बन जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल हम वापस ले लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहां एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा इस कारण से। पूरी दुनिया में ऐसा होता था, हमने नया नहीं किया, लेकिन ये प्रयोग देश में सबसे पहले हमने किया कि हमारे पैसे कितने बचे। इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल एजुकेशन अलग मंत्रालय और मेडिकल का मंत्रालय अलग, तो हमने ये दोनों को मिलाकर एक किया। ऐसे लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में जो हो सकता है, जितने प्रकार से है। आज अपन इंदौर की हुकुमचंद मिल का आपको उदाहरण मालूम है, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुकुमचंद मिल की लैंड पूरी केवल 300-400 करोड़ रुपए के चक्कर में 30 साल से 7,000 मजदूर में से 2,000 लोग उम्मीद में मर गए कि हमको 2 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, लेकिन कोर्ट में निराकरण नहीं हो रहा था। हमने कहा ये सरकार पैसा दे देगी तो सारे मजदूरों का भला हो गया। और आज वो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से 200-300 करोड़ देने के बाद लगभग 70-80 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें ये केवल अपने दो विभाग हैं, एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एक हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण या जो भी कोई विभाग होगा। तो जमीन के प्रॉपर उपयोग करते हुए विकास की दृष्टि से, अन्यथा सांप बिच्छू घूम रहे हैं, जंगल बना हुआ है, मुकदमा चल रहा है, चलने दो। जैसे उसी प्रकार से जैसा हमारा ये भोपाल का कचरा 40 साल से सड़ रहा था यहीं पे भोपाल में, जब भी गूगल खोलो भोपाल को पूछो तो एक बच्चा हमारा आंख खुली उसको दिखता था भूत जैसा, क्या करो उसको। ये भोपाल की पहचान बनी थी, लेकिन आज भोपाल की पहचान उससे बदल के जीआईएस भोपाल में हो रहा है, विकास हो रहा है। घटना हो गई, परमात्मा करे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना के बाद वो कचरा कब तक पड़ा रहना चाहिए। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हो रहा है, तो उसका निष्पादन प्रॉपर कराया, और निष्पादन कराने के बाद आज जो हमको करना वो करेंगे। लेकिन इन पुरानी समस्या से निपटना तो हमको पड़ेगा ही सही। शहरीकरण के आधार पर दो दो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, हमारा भोपाल भी बढ़े, केवल शहर के अंदर ही क्यों बढ़े, लंबा प्लान करना पड़ेगा। आज हैदराबाद था राजधानी जब था आंध्र का, आज अमरावती खड़ी करके उनने अपने आप में एक बड़ी कैपिटल बनाने का प्लान कर लिया। ये वो आदर्श उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास, नई पूरी पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर बन के तैयार हो गई। तो ये जो नया निर्माण करते हुए भी हम चीजें खड़ी कर सकते हैं, ये आदर्श उदाहरण है। तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन, केवल भोपाल नहीं तो बगल का नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये पांचों को जोड़ के इधर आष्टा तक का, उधर से 4-5 जिलों का मिलाकर हमारा दूसरा मेट्रोपॉलिटन, ये दोनों को जोड़ करके ये बड़ी विकास की संभावना भी है। और लंबा प्लान करते हुए लगभग डेवलपमेंट के लिए 10-20 किलोमीटर नहीं, अकेले इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की बात करेंगे तो 11,000 करोड़, 11,000 किलोमीटर से ज्यादा पूरा सराउंडिंग एरिया बनेगा। और मूल रूप से डेवलपमेंट के लिए अगर बात करें तो बड़ा हमारा आकर्षण बनता औद्योगिक क्षेत्र से। जब औद्योगिक क्षेत्र नागदा बन गया तो नागदा के बाद में तो आवासीय और कमर्शियल हो गई सही, पीथमपुर बन गया तो पीथमपुर के बाद रहने के लिए भी और कमर्शियल चाहिए गई सही, देवास का है, मक्सी का है। तो हमने बेस बदल दिया कि हमारी औद्योगिक केंद्र बेस बनेंगे, उसके बाद रेसिडेंशियल, कमर्शियल, पीएसपी के बाकी प्रोजेक्ट आते जाएंगे, और आने आज नहीं तो कल तक आगे तक जाएगा। इसी का परिणाम है कि इसी की बात बाकी कनेक्टिविटी, ग्रीन बेल्ट हमारा खास करके जो एक्सप्रेस हाईवे है, ग्रीनफील्ड हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के साथ एविएशन पॉलिसी, एविएशन पॉलिसी में हमारी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये एविएशन के प्रोजेक्ट अपने सबके सामने चल रहे हैं।
ये उत्तराखंड में चलते थे 4 धाम के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। अब तो उज्जैन ओंकारेश्वर क्यों नहीं हो सकते? वो शानदार चल रहा अपना, क्या फर्क पड़ गया? ऐसे एयरपोर्ट अपने 7 से 9 तो हो गए और 10वां तैयार हो रहे, 10वां भी चालू हो गया। और ये तो 10 जिसको एविएशन डिपार्टमेंट ने मान लिया, बाकी सिंगरौली, रतलाम, नीमच, मंदसौर, वहां हमारे B200 तो उतरते ही हैं शान के साथ, सारी हवाई पट्टियां चालू है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। आपने देखा ही है कि जब अपना स्थापना दिवस मनता है तो एक दिन क्यों 3 दिन मनना चाहिए, और 3 दिन मने तो अपने कलाकार आनंद के साथ हो जाए। तो यहाँ विक्रमादित्य का महानाट्य भी होता है और भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर के 500 कलाकार भोपाल की, ये पहली बार हुआ। 18-18 पॉलिसियां फिल्म निर्माण से लेके सभी प्रकार की। अभी बुंदेलखंड के अंदर राजगढ़ पैलेस में गए अपन, इतना गजब का स्थान है, ऐसा लगेगा कि कहाँ पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऐसे अगर उज्जैन में जाओगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल 50 साल से चलता था, महाराज बाग क्रमांक 1, 2, 3, आज वो 7 स्टार होटल हो गया टूरिज्म का। हमारी सारी टूरिज्म की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कहीं कलेक्शन आ रहा है तो अकेले उस हाई सेकेंडरी स्कूल में हो रहा। और टूरिज्म मिनिस्टर पूरे देश में आदर्श उदाहरण देते हैं कि अच्छा पैलेस कैसे बन जाता है हेरिटेज में, ये उदाहरण उनका बना है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सारा मैटर तो आपके पास पहुंच ही गया है। और अब मैं बोलूँ क्या, जितना तो आप मेरे से ज्यादा समझते हो और बोलते रहते हो, ये सारी बातें आप करते रहते हो। बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से समय बदला है और समय के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश। हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया है और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का, और कंपोजिट यूपी और हमारा 6 महीने वो वापर लेंगे, 6 महीने हम वापर लेंगे। पानी की तो हम बदला बदली करी ना, बिजली का भी आपस में साझेदारी कर रहे हैं, 2 राज्य आगे बढ़ते हुए। तो ये जो हमारा जो मुरैना का जो बीहड़ का जंगल है, इसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज ये बदलते दौर में हमारी आने वाले समय के टारगेट भी बड़े हैं, लेकिन अभी बात नहीं करूंगा, बीते समय की बात करूंगा जब हमने अपने नामांतरण की नई पद्धति लगाई। ये भी पूरे देश में रेवेन्यू के लिए नई चीज हो गई। लगभग 1 करोड़ प्रकरणों का निराकरण कराया। और ई नामांतरण जैसे आप रजिस्ट्री कराओगे, आपका प्रोसेस परबारे चालू हो जाएगी। पटवारी गिरदावर के पास चक्कर खाने की जरूरत नहीं। बंटवारा, नामांतरण, राजस्व ऑनलाइन निराकरण करने के लिए साइबर तहसील के आधार पर भारत सरकार ने पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया। 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी, ये हमने अपने धार्मिक नगरियों के प्रति ये जो प्रतिबद्धता बताई, विभिन्न लोक बना करके नर्मदा परिक्रमा के लिए परिक्रमा वासियों के लिए शेड बनाना, घाट बनाना, सभी प्रकार की सुविधा जुटाना, और चित्रकूट का धाम भी आनंद के साथ। आप बताइए, जन सहभागिता के आधार पर चित्रकूट का मुख्य मार्ग, जिसमें बड़े से बड़े संतों ने और सब लोगों ने अपनी सहभागिता देते हुए, जब अयोध्या अच्छा हो गया तो चित्रकूट भी होना चाहिए। उसी प्रकार से ओरछा का राजा राम का भी आनंद अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब ये कई ऐसी योजना भी चालू की जिसके लिए एक बगिया माँ के नाम, 2 एकड़ का खेत अगर आप अपना बनाने जाओगे तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी, क्योंकि जब नया बगिया बनाओगे तो शुरू में 2 साल आपकी खेती बाड़ी बंद हो जाएगी। तो खेती बाड़ी भी ढंग से व्यक्ति करता रहे, उसके बजाय उसके जीवन के प्रबंधन करते हुए, और जब बगिया तैयार हो जाएगी तो फल से उसका काम चलेगा ही सही। तो आम के आम गुठली के दाम, दोनों काम हो जाएंगे। हमारा पास व्यक्ति अपनी खुद का बगिया भी तैयार कर लेगा और अपना बगीचा भी तैयार हो जाएगा। योजना तो बहुत सारी है। हमने जलगंगा अभियान चलाने का हर साल का निर्णय किया। जलगंगा अभियान में दोनों क्षेत्र में, ग्रामीण में और शहर में भी, शहरी क्षेत्र के अंदर जितने कुएं, बावड़ी, तालाब, पुरानी जल रचनाएं और नवीन रचनाओं के लिए अब तो सड़कें भी बन रही है। तो हमने सड़कों के किनारे जो मुरम खोदने के लिए या बाकी मिट्टी निकालने के लिए जो गड्ढे होते हैं, उसको भी जल रचना में बदलने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जी माननीय राकेश जी को धन्यवाद दूंगा। एक योजना बनी कि ये जितना पानी का हम अपना संचय कर सकते हैं उस सबको भी करते जाना है। उसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में भी सभी पंचायतों के साथ ये जलगंगा अभियान के माध्यम से, नदियों का मायका है